चलिए देखते हैं कि यूक्रेन ने एक ट्वीट किया जिससे इंडिया और यूक्रेन के बीच में बहुत सारी कहासुनी होगी। हालांकि ये ट्वीट डिलीट हो गया है, बट हुआ क्या था, चलिए इस मामले को पूरा पूरा देखते हैं। तो एक्चुअली में ये ट्वीट किया गया माँ काली का, और इन्होंने बहुत ही ख़राब, मतलब क्या कहें, ये इंडिया के बिल्कुल कल्चर को सेंटिमेंट कर रहे हैं, बहुत हर्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, खास तौर से हिंदू की भावनाओं को। और देखो हुआ क्या था, पूरा मामला समझते हैं कि क्रीमिया एक शहर है, ठीक है, जिसको रसिया ने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था, और यूक्रेन ने यहाँ पर बमबारी वगैरह की है, जिसके कारण ये क्रीमिया पर कुछ ऑयल के टैंक्स वगैरह थे, इनसे आग लग गई और इस तरीके का गुमार बादल उठ के बन गए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये इन्होंने माँ काली का देखो कितना अपमानजनक चित्र बना दिया, बिल्कुल सेमलेस चित्र बनाया है। और उसके बाद ये कहाँ से ट्वीट किया गया है? डिफेंस ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ट्वीट किया गया है। कोई ऐसे वैसे कोई व्यक्ति ने नहीं ट्वीट किया, ना कोई नेता ने ट्वीट किया, डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने ट्वीट किया। और उस ये शर्मनाक मतलब हरकत करने के बाद ये लिख भी क्या रहे हैं, ये अपनी कला दिखा रहे हैं, वर्क ऑफ आर्ट। ये कह रहे हैं कि ये हमारी देखो कला कितनी बढ़िया, मतलब दिमाग एकदम ठिकाने से बाहर हो गया। ज़बरदस्ती यूक्रेन और इंडिया का कोई भी विवाद नहीं था, ज़बरदस्ती ये विवाद छिड़ गया। क्लियर? तो इंडिया के इन्होंने कल्चर को, वहाँ के भावना, जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और जिसके कारण ये विवाद छिड़ा। इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही ये ट्वीट हुआ, उसके बाद लाखों लोगों ने इस ट्वीट को फटाफट देख लिया, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिक होने लगे। हालांकि ये ट्वीट जल्दी ही डिलीट कर दिए गए, पर जब तक कि ये डिलीट किया गया, ये लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। तो असॉल्ट ऑन ह्यूमन सेंटिमेंट देखो लिखा हुआ है, ये बिजनेस टाइम का है, ठीक है। और यूक्रेन्स फॉरेन मिनिस्टर अपोलॉजीज, ये देखो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर अपोलॉजीज लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ, परंतु उनके ट्वीट में भी कहीं ना कहीं एक, क्या बताएं, अपोलॉजी का शब्द ही नहीं है, वो क्षमा वाली शब्द नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसे, ठीक है। फॉर गॉडेस्ट कारी ट्वीट्स इन आफ्टर बैकलेस। और देखो एक और, रियल फेस ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ट्वीट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, और इस तरीके के एक दो नहीं कई सारे ट्वीट्स ये लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये हैं इंडियन की फॉरेन मिनिस्टर, और इन्होंने कहा है कि भैया देखो वी रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट मतलब अपोलॉजीज नहीं कर रहे हैं, रिग्रेट शर्म की बात है, वो ये कह रहे हैं वी रिग्रेट, हमारे लिए शर्म की बात है कि डिफेंस ऑफ डिपेटिंग हिंदूज गॉडेस काली इज डिस्ट्रॉयड मैनर, ठीक है, कि इस तरीके से दिखाया गया। हालांकि यूक्रेन एंड इट्स पीपल, यूक्रेन और वहाँ के लोग, ठीक है, यूक्रेन और वहाँ के लोग जो हैं रिस्पेक्ट यूनिक इंडियंस कल्चर एंड हाईली अप्रिसिएट इंडिया सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके की बातें फिर उन्होंने बाद में लिख करके दी, पर कहीं पर भी अपोलॉजी का शब्द नहीं किया गया। ये इनका रियल ट्वीट है, आप देख सकते हैं इनका रियल ट्वीट है, तो कहीं पर भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद हुआ क्या, हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको पब्लिक किया कि जैसे ही ये हुआ, रसिया ने बहुत सारे मिसाइलें दाग दी, लगभग 27 से 28 मिसाइलें दाग दी, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही इंडिया का गॉड का एक मजाक उड़ाया गया, वैसे ही रसिया ने बदला ले लिया। हालांकि और आगे देखते हैं, जो ये रसिया के जो हैं इन्वेलर, कहाँ गया इनोए, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बताया कि जो रिजिम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट केयर अबाउट एनी बिलीव्स, ये देखो ये जो हैं, ये लोग जो यूक्रेनी लोग हैं, ये किसी पर बिलीव नहीं करते हैं। इट भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो ऑर्थोडॉक्स हो, इन पर कोई पर बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो जो इट्स सोल्जर, इनके जो सोल्जर हैं उन्होंने बर्न किया था क्या, कुरान को जला दिया था इनके सोल्जर से। और अब क्या किया है, मॉक मैंने होता है मजाक उड़ाना, काली का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। डिस्ट्रॉय किया था ऑर्थोडॉक्स स्केट प्लेस, और जितने भी ऑर्थोडॉक्स के स्केट प्लेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनकी बस यही विचारधारा रही है। और ये नाजिम्स हैं, ठीक है, नाजिम्स मतलब जो किसी को नहीं मानते, वो अपने आप को ही बस रखते हैं आगे, तो ये अपनी विचारधारा दूसरों पर सौंप रहे हैं। हालांकि ये पूरा विवाद था, इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया, बट ये ट्वीट जब तक डिलीट किया गया बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरीके से इंडिया के किसी भी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, वो भी कोई वजह भी नहीं थी, इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी, यूक्रेन ने ज़बरदस्ती एक ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों का बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है।
तो ये थी पूरी घटना जो कि मैंने आपको डिस्कस करके बता दी। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या था ये विवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।